हेलो गाइस, माय नेम इज़ रुमानी और मुझे आप लोगों के साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो कल था मेरा एग्ज़ाम और एग्ज़ाम सेंटर का नाम नहीं बताऊंगी मैं, मेरा मतलब कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताऊंगी, ना ही टीचर का नाम बताऊंगी। बस जो इन्फॉर्मेशन है मुझे वो पहुँचानी है ताकि आगे किसी के साथ भी ये प्रॉब्लम ना हो जो हमारे साथ या मेरे क्लासरूम में जो भी स्टूडेंट थे उन सभी के साथ ये वाली दिक्कत हुई थी। तो मैं अपना एग्ज़ाम देने गई। सबसे पहले जो हमारा आइडेंटिफिकेशन, जिससे हमारे कंप्यूटर सिस्टम नंबर पता चलता है, वो मेरा हो गया था। और जो कुछ मतलब 3-4 बच्चे थे उनका नहीं हो रहा था आधार कार्ड की वजह से। उसके बाद उन्होंने 3-4 बार ट्राई किया होगा तो उनका बिल्कुल लास्ट में था, तो 2 बच्चे बच गए थे। और उस सेंटर पर उन्होंने मतलब जो हमारे क्लासरूम में इन्विजिलेटर थे उनके लिए मैं ये बात बता रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट लॉगिन करने के लिए भी उन्होंने नहीं बोला। मैंने देखा कि टाइम तो ज़्यादा हो गया है। उसके बाद मैंने अपना लॉगिन कर लिया। मैंने पीछे मुड़ के देखा, सारे बच्चे ऐसे बैठे हैं। मैंने टीचर से बोला, उनका मैम फ़र्स्ट लॉगिन करा दीजिए, टाइम हो गया है। और जो 2 बच्चे थे उनकी स्टोरी बताती हूँ। फ़र्स्ट लॉगिन के बाद 15 मिनट का टाइम होता है, उनका मतलब हुआ ही नहीं था। तब इतनी देर हो गई, 15 मिनट लेफ्ट था एग्ज़ाम स्टार्ट होने में। उनका तभी भी उनको एग्ज़ाम सिस्टम जो सिस्टम नंबर होता है वो उन्हें मिली ही नहीं थी सीट, क्योंकि उनका वेरीफाई नहीं हुआ, वेरिफिकेशन नहीं हुआ। तो बाईपास कराने में भी उन्होंने मतलब इतना टाइम लगाया, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने टाइम देखा था, फिर 9 मिनट कुछ बच रहा था। फिर मैंने बोला मैम से, मैंने कहा मैम आप रफ शीट कब प्रोवाइड कराओगे? तो उन्होंने बोला कि एग्ज़ाम से 5 मिनट पहले ही रफ शीट मिलती है। मैंने बोला ठीक है मैम। उसके बाद फिर 4 मिनट समथिंग बचे थे, तब उनका जो वे 2 स्टूडेंट थे उनके लिए फिर वो आए कि अब इनका बाईपास करा लो। मतलब 4 मिनट लेफ्ट है एग्ज़ाम स्टार्ट होने में। तो फिर मुझे तभी मतलब इतना बेकार लग रहा था, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो। मेरे लिए होता, मुझे अपने लिए भी बुरा लगता, उनके लिए भी बुरा लग रहा था। क्योंकि एग्ज़ाम में जब हम देने जाते हैं तो टाइम की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, और जो अंदर से हमारी नर्वसनेस होती है वो और बढ़ जाती है कि अरे यार हमारा तो वेरिफिकेशन ही नहीं हो रहा है, तो हम एग्ज़ाम कैसे स्टार्ट करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उनका बिल्कुल लास्ट के 3 मिनट में हुआ होगा। तो जब लास्ट के 3 मिनट बचे थे तब वो रफ शीट पर साइन कर रही थी। और रफ शीट मतलब इतनी सारी थी, एक बच्चे की 6 रफ शीट थी। तो आप सोच सकते हो तो टाइम तो जानी है। तो उन्होंने जो वो 3 मिनट बचे हुए थे ना एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले, तो वो 3 मिनट से भी ज़्यादा उन्होंने उसमें साइन करने में लगा दिए, इसलिए वो हमें रफ शीट इतनी लेट मिली थी। फिर मैं इंतज़ार कर रही थी, मैंने कहा पूरा टाइम हो जाएगा, मैं उसके बाद ही बोलूँगी अब, क्योंकि इन्होंने अभी तक तो वर्कशीट दी नहीं है, मतलब सॉरी रफ शीट। उसके बाद जब पूरा टाइम हो गया, एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, मैंने तभी बोला मैम रफ शीट प्रोवाइड करा दीजिए। तो उन्होंने बोला अभी करा रहे हैं। रफ शीट पर साइन भी नहीं किए थे उन्होंने। और रफ शीट पर स्टैंप जो होती है, शिफ्ट वगैरह, सिस्टम नंबर, डेट वगैरह या फिर एग्ज़ाम नेम जो भी होता है वो भी नहीं लगा था। तो अब आप समझ सकते हो कि, और 6 पेपर की रफ शीट थी, तो उसमें कितना टाइम जाएगा फिल करने में। उसके बाद मेरी सीट का जब नंबर आया, जब उन्होंने रफ शीट प्रोवाइड की, तो 3 मिनट पेपर के हो चुके थे। तो मतलब एग्ज़ाम स्टार्ट होने के 3 मिनट बाद उन्होंने रफ शीट दी। उसके बाद फिर मैंने उनसे बोला कि मैम आप रफ शीट आप खुद फिल करके देंगी, मैं फिल नहीं करूँगी। तो उन्होंने बोला कि ये तो आपका काम है, मैं क्यों फिल करूँगी। मैंने कहा मैम आपने रफ शीट लेट दी है तो मेरा टाइम जा रहा है, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती ऑलरेडी, क्योंकि 3 मिनट तो जा चुके थे और बगैर रफ शीट के करना। और सबसे पहला क्वेश्चन वही वाला था, पेन और रफ शीट का काम। तो अब बताइए 3 मिनट कौन कैसे वेस्ट कर सकता है। उसके बाद उन्होंने बोला नहीं मैं नहीं भरूँगी। मैंने बोला मैं भी नहीं भरूँगी। तो बस ये वाला मैंने मतलब बिल्कुल नहीं भरा था। अब 6 पेज में हम इतनी सारी चीज़ लिखेंगे तो 5 मिनट तो जाएगा, तो 5 मिनट और 3 मिनट तो ऐसे वेस्ट कर दिया। 8 मिनट की कुछ वैल्यू होता है नहीं। 1 सेकंड से तो बच्चे के लिए एंट्री नहीं देते, अगर लेट हो जाते तो एग्ज़ाम हॉल के अंदर घुसने नहीं देते। तो फिर हमारे लिए भी तो टाइम कीमती है ना। तो आप सभी इन्विजिलेटर के लिए ये वीडियो मतलब सारे जो इन्विजिलेटर हैं उन तक पहुँचा दो प्लीज़, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए भी, क्योंकि हमारा टाइम भी कीमती है। जैसा आप सभी को लगता है कि टाइम इंपॉर्टेंट है, आप गेट के अंदर घुसने नहीं देते, तो हमें भी सीट चाहिए टाइम से। पूरा बच्चे के अंदर पूरा अपना फीस देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उन्हें इतना हक है कि उन्हें सब कुछ टाइम से चाहिए। अगर वो बच्चा लेट हो रहा है वो उसकी गलती है, पर अगर हम प्रॉपर टाइम पे पहुँचे हैं, प्रॉपर सारी चीज़ हो रही है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये वीडियो बस इतना लास्ट में रिस्पॉन्स देते हैं। मैंने लिख दिया था उसमें कि हमें एग्ज़ाम रफ शीट जो होती है वो 3 मिनट बाद मिली थी एग्ज़ाम स्टार्ट होने के। तो मुझे ये सब मतलब अच्छा नहीं लगा। अब आप कमेंट करके बताना कि मेरी क्या गलती थी, या मेरी गलती थी भी या नहीं, या उन टीचर की क्या गलती थी या नहीं थी। तो बस मेरा मोटिव सिर्फ ये है कि टाइम की वैल्यू हर चीज़ की होती है, स्टूडेंट की भी होती है और टीचर्स की भी होती है। तो प्लीज़ आपको जैसा लगता है कि अगर 1 सेकंड लेट होने पर बच्चा अंदर नहीं घुस सकता, रफ शीट पहले से पहले ही चाहिए। तो जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देखेंगे प्लीज़ उसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये वीडियो उन टीचर्स तक तो ज़रूर पहुँच जाए जिनसे गलती हो गई थी
या कैसे भी हुई है, अनजाने में हुई है तो, बट बस मेरा मेन मोटिव यही है, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। और प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब दिस वीडियो, क्योंकि ये हर इन्विजिलेटर के पास ये वीडियो पहुंचनी ही चाहिए। या थैंक यू फॉर वॉचिंग।